मैंने 2016 में संकल्प लिया, मैं पिछले महीने से कम कभी नहीं कमाऊंगा। मुझे दुनिया से लेना नहीं, देना नहीं, कंपटीशन नहीं। अपना जीवन है, अपनी दौड़ है। मैं पिछले महीने से अगले महीने ज्यादा कमाऊंगा। मैं पिछले महीने से अगले महीने ज्यादा सीखूंगा। मैं पिछले महीने से अगले महीने ज्यादा सेल करूंगा। मैं पिछले महीने से अगले महीने जीवन में और जोश और जुनून से भरूंगा। मैं पिछले महीने से अगले महीने में और नई स्किल्स और नॉलेज लूंगा। मैं मरते दम तक पिछले दिन से अगले दिन नई जीवंतता लाऊंगा। ये मेरा डिक्लेरेशन है, यह है मेरा कॉन्फिडेंस। मैं पिछले दिन से अगले दिन मायूस नहीं होऊंगा। डिक्लेयर है रे साला, 28 वर्षों से डिक्लेयर है। आपने तुलना कर ली, आपके पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बना लिया, अब आप तुलना कर रहे हो, इसका 2 बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया, मैं भी 2 बनाऊंगा। आपने 2 मंजिला बना लिया, उसने 3 ठोक दी। और साला 3 बना लिया, 3 बना लिया, मैं भी 3 बनाऊंगा, उसने 4 बना ली। फिर आप, मेरे पास मारुति है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास मारुति, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मैं बड़ी लाऊंगा, वो और बड़ी ले आया। तुलना करने से सबसे बड़ी हानि पता है क्या होता है? अपना कद हमेशा छोटा दिखता है। अपना कद हमेशा छोटा दिखता है, और अपना कद जब जब छोटा दिखता रहेगा आप दुखी होगे। तुलना करना बंद। मैंने कभी अपनी तुलना किसी से नहीं की। तुलना में दुख है, नो तुलना दुनिया से। दुनिया अपनी जगह, अपनी खुशी अपने अंदर है, अपना सुख अपने अंदर। बाहरी वस्तु में वेद प्रयास, जग का सुख क्षणभंगुर, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। दुनिया के सक्सेसफुल कामयाब लोग जिन्होंने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस कमा ली, पता है उन्होंने क्या किया? पहले डिसीजन लिया और लिए हुए। दुनिया जिस आदमी की कामयाबी की तरफ जाता है उसको लोग कहते रहे तू रहने दे रे, और जितनी चादर है ना उससे बाहर मत निकले। अगर आपने भी सपोर्ट किया, हाँ यार सही कह रहे हो तुम यार, मैं साला चादर के चक्कर में बहुत ज्यादा बाहर निकल गया था, आप बार बार जो करेंगे एक दिन वही बन जाएंगे। लेकिन आप बार बार ऑटो सजेशन देंगे, अगर धरती पे एक भी आदमी अमीर और कामयाब बना है तो मैं भी बनूंगा। अगर एक भी व्यक्ति ने आपको जबरदस्त ऊंचाइयों पे लेके गया है तो मेरी भी उड़ान ऊंची होगी। जब आप ये बार बार और रोज रोज बरसों तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये नियम कहता है आप एक दिन वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। मंदिर किसका होता है सुन लो। राम जी को जिसे अनाउंसमेंट हुआ कि सुबह वनवास जाना है, जाना कहाँ था? पहले तो राज्याभिषेक में, और अचानक अनाउंसमेंट क्या हो गया? वन में जाना है। तो लक्ष्मण आया, भैया उस केकई ने आपका दिमाग खराब कर दिया, मेरा सबका दिमाग खराब कर दिया। राम ने कहा मूर्ख, तुम माता केकई को केकई कब से बोलने लग गया? अरे ये संतान देखो, दशरथ की संतान एक कह रही है उस केकई ने दिमाग खराब कर दिया, आपका राज्याभिषेक हो रहा था और आपको कह रहे कि जाओ। मूर्ख लक्ष्मण, तूने माता केकई को केकई कहना कब से शुरू कर दिया? मैं क्यों कहूंगा उस कुलक्षणी को माता जो मेरे भाई को वन जाने के लिए कह दे? देख लो ताव, ये ताव वालों के मंदिर नहीं होते। नहीं लक्ष्मण, यही नियति है, और नियति को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई, यही नियति है। मैं मेरे पिता के वचन के लिए पूरा फना हो जाऊंगा, इसलिए 3 लोक में पूजे जाते हैं राम जी, ऐसे ही नहीं है। मैं 10 वर्षों तक, सन 2000 से लेकर सन 2010 तक मेरी जिंदगी का फोकस था हर महीने रुपया कमाऊंगा, इस पे लगातार काम करता था। फिर मैंने 2010 से लेकर 2016 तक लगातार फोकस कर दिया, हर सप्ताह कमाऊंगा। 2016 के 20 अक्टूबर के दिन से लेके 2019 दिसंबर तक मैं रोज पैसा कमाऊंगा, इस पे मैंने ताकत लगाई। और 1 जनवरी 2020 के बाद से अब मेरा फोकस दिन पे नहीं है, अब मेरा फोकस घंटों पे भी नहीं है, अब मेरा फोकस है प्रति मिनट में कितना कमाऊंगा। अगर मुझे और बदलना है, अगर मुझे और ग्रोथ करनी है, अगर मुझे और बड़ा सपना देखना है, मुझे और कुछ चाहिए, पहले वाले से नहीं पार पड़ेगी। बीज को अगर वृक्ष बनना है तो बीज को पूरा मिटना होगा, पत्थर को प्रतिमा बनना है तो उसको पूरा टूटना होगा, बिखरना होगा, दर्द सहना होगा। दूध को घी बनना है, अपने आप को 100 डिग्री से उबालना होगा। अगर आपको अमीर बनना है और जैसे आप हो वैसे ही बन जाओ तो बन गए होते भैया, बन गए होते। जैसे आप हैं उससे ही करोड़पति अरबपति बनने वाले होते, बन गए होते। बदलना होगा।
व्यापारी बिजनेसमैन किसे कहते हैं? 10 रुपए का तरबूज लाया और 20 रुपए में बेच दिया, ये बिजनेसमैन। दूसरा, 10 रुपए का तरबूज लाया, एक शानदार आउटलेट बनाया, एक अच्छा शोरूम, एक स्टोर बनाया, जूस की दुकान बनाई, एक तरबूज से 8 गिलास जूस बनाए और 80-80 रुपए में 8 गिलास जूस बेच दिए। 10 का तरबूज, 80-80 के 8 गिलास। यह है एंटरप्रेन्योर। ये अब अपनी चीजों को लेवरेज करता है। ये 2 के बाद अगर दुनिया में किसे जाना जाएगा, वो है सूचनाओं का व्यापारी, इंफोप्रेन्योर। वो कैसे बनता है? इस बिजनेस में ना आपने कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई गोडाउन लगाया, ना कहीं कोई वैज्ञानिक हायर करना पड़ा, कहीं कोई 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। फिर किया क्या? जो मत्तीरा लाया ना, तीसरा, उसने जो किया वो आपने किया। वो क्या करेगा? 10 रुपए का तरबूज लाया, अच्छा सा दुकान लगाई, अच्छा सेटअप लगाया, सामने वीडियो कैमरा लगाया, जूस बनाया, खुद पी गया और लोगों को कहा ऐसे आप भी पियो, आपका भी हेल्थ बनेगी और आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। स्वास्थ्य के लिए जबरदस्त होता है तरबूज। इसने क्या किया? इसने तरबूज की इंफॉर्मेशन दी।